बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तो टेंसेस हैं उसकी रिवीजन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करने वाले, जल्दी जल्दी हम इसको गो थ्रू करेंगे। 2 से 3 चीजें हैं जिनको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, नंबर 1 जो चीज रिकॉग्नाइज करनी है वो है उर्दू फिक्रे की पहचान। उर्दू फिक्रा जो है वो किस तरह बोला जा रहा है या किस तरह लिखा जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर उसकी पहचान कैसे होगी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में देखेंगे क्या आ रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं वगैरह वगैरह। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये फीलिंग आएगी कि जो गुफ्तगू हो रही है, जो बात कही जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है वो मौजूदा वक्त का है, माजी का यानी पास्ट का भी नहीं है, फ्यूचर या मुस्तकबिल के बारे में भी कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही। हम अगर इसकी मिसाल लें तो वो क्या होगा, नईम सवाल पूछ रहा है, अकरम खाना खा रहा है उसके एंड पे आ रहा है, लड़की स्कूल जा रही है, अम्मी खाना पका रही है, अब्बू क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड सो ऑन। हम और भी एग्जांपल्स ऐसी ले सकते हैं। नंबर 2, जो चीज याद रखने वाली है वो है इसके 3 से 4 एलिमेंट्स होंगे। इसकी तरतीब क्या है इंग्लिश सेंटेंस की। नंबर 1 पे आपको पास मिलेगा सब्जेक्ट, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पे वर्ब और नंबर 4 पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। नईम सवाल पूछ रहा है, इसके अंदर सब्जेक्ट नईम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर। आई के साथ एम, सिंगुलर नेम्स ही, शी, इट, उसके साथ इज, यू, वी, दे, और प्लूरल नेम्स जो नाउन्स हैं उनके साथ आर इस्तेमाल होगा। सो नईम इज सिंगुलर नाउन। नईम इज आस्किंग a question. I repeat, Naeem is asking a question. ये सिंपल सेंटेंस था, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। Naeem is not asking a question. इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, is Naeem asking a question. जब का टेंस कंप्लीट हो जाएगा। The second tense is future indefinite tense, फेल मुस्तकबिल। स्ट्रेट वे हमें क्या पता करना है, हम पहचान कैसे करेंगे कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ है, ये किस टेंस में आ रहा है। हम देखेंगे कि उर्दू फिक्रात के अंदर जो है वो उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गी, गे, ये 3 वर्ड्स मौजूद होंगे। एग्जांपल, अम्मी खाना पकाएगी, जुबैर रेलवे स्टेशन जाएगा, हारून खत लिखेगा, एंड सो ऑन। बहुत सारी और एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसके अंदर भी फिक्रे की तरतीब यही रहेगी, इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करते हुए, ट्रांसलेट करते हुए। नंबर 1 सब्जेक्ट हारून, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब आएंगे। नंबर 1 इज शैल, नंबर 2 इज विल, देन वर्ब, then object। याद रखें, will और shall के बाद हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म आती है। हारून will write a letter, असलम will eat food। I और we के साथ shall, बाकी सब जो प्रोनाउंस हैं या नाउन्स होंगे सब के साथ क्या यूज करेंगे, will यूज करेंगे। ये चीज अपने माइंड के अंदर आपने फिट करनी है। आई और वी के साथ शेल एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा, बाकी इतने प्रोनाउंस होंगे या नाउन्स होंगे उनके साथ विल एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, हारून विल
नॉट राइट अ लेटर। इसी सेंटेंस को हमने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब को जो है फिक्रे के शुरू में लेके आएंगे, विल हारून राइट अ लेटर, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। आई होप कि जरूर इसकी जो रिवीजन है वो आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। व्यूअर्स, अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको पूरा रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।